Hello students, welcome to Mahavir Bhati classes. Today I am discuss exercise 10.2 chapter 10. देखिए बेटा इसमें हमको अलग अलग वेक्टर्स दिए जाते हैं, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, उनके कंपोनेंट्स फाइंड करना, ऐड करना, डायरेक्शन कोसाइन निकालना, उनका यूज़ करके किसी वेक्टर का यूज़ करके आपको एंगल फाइंड करना होता है। इस तरीके से आप चीज़ें फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो पहले तो आप थोड़ा सा बेसिक समझिए कि आप इनका कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, फिर हम चलेंगे इसके सॉल्यूशंस पे। एक्सरसाइज 10.2, अगर बेटा आपको आर वेक्टर गिवन है A1I, इसके ऊपर कैप आपको ज़रूर लगाना है, या A1 नहीं सिर्फ A ले लीजिए, BJ एंड CK। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप निकालेंगे मॉड ऑफ A इज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड प्लस C स्क्वायर। इस तरीके से आपका मॉड निकल जाता है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड है। और अगर आपको डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? तो डायरेक्शन कोसाइन आप निकालेंगे L इक्वल टू कॉस अल्फा A अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर। तो R वेक्टर आपने अभी निकाला ऊपर, उसी को आप यहाँ रख देंगे एज इट इज। M होता है कॉस बीटा इज B अपॉन अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ना कह के मॉड ऑफ R भी कह सकते हैं। N इज कॉस गामा C अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर। अगर आप चाहो तो यहाँ R वेक्टर का वैल्यू भी रख सकते हो, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ C स्क्वायर। वैसे ही इसमें B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ C स्क्वायर। इसमें C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ C स्क्वायर। इसका आप यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पूछे जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, कैसे हम एंगल फाइंड करते हैं, और उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, आपको कंप्यूट करना है मैग्नीट्यूड I प्लस J प्लस K। देखिए बेटा इनके ऊपर कैप आप ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं कभी कभी। तो आपको नहीं भूलना है, आपको तो लिखना ही है। तो मॉड ऑफ A वेक्टर, ये कोफिशिएंट ऑफ I, कोफिशिएंट ऑफ J, कोफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर देन प्लस, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्योंकि I का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, J का कोफिशिएंट 1 है, K का कोफिशिएंट 1 है। तो क्या हुआ आपके पास 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, इट मीन्स अंडर रूट 3। फिर दे रखा है बी वेक्टर है 2I माइनस 7J एंड माइनस ऑफ 3K। इन पे कैप लगा लीजिएगा। आपको इसका भी मॉड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड मॉड एक ही बात होता है। I का कोफिशिएंट दैट इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 है तो आप माइनस 7 ही लीजिए, माइनस 7 का स्क्वायर एंड माइनस 3 का स्क्वायर। करिए बेटा स्क्वायर्स। 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49 एंड 3 का 9, दैट इज प्रोवाइड अंडर रूट 62। मिनिमाइज अगर नहीं हो रहा है तो आप इसे एज इट इज छोड़ देंगे। सी वेक्टर है I अपॉन अंडर रूट 3, कैप जरूर लगाना है, अपॉन अंडर रूट 3 एंड K अपॉन अंडर रूट 3, K कैप अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ पे I का कोफिशिएंट है 1 अपॉन अंडर रूट 3
जे का है 1/√3, के का कोएफिशिएंट है -1/√3। मॉड ऑफ सी जब आप निकालेंगे बेटा जी तो यह आएगा 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस अगेन 1/3 का होल स्क्वायर एंड प्लस -1/√3 का होल स्क्वायर। अब जरा करिए इसका होल स्क्वायर, दैट इज प्रोवाइड 1/3 1/3 अगेन 1/3, सबके अपॉन में 3 है, एलसीएम 3, 1 + 1 + 1, इट मीन्स 3/3, कट के क्या आएगा 1 और 1 का आ गया 1, तो मॉड ऑफ सी वेक्टर इज 1। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपसे कहा गया है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। देखिए बेटा, अगर आपको सेम मैग्नीट्यूड के दो एग्जाम्पल लेने हैं, क्वेश्चन यही कह रहा है ना, दो वेक्टर बताइए, तो जैसे हम ए वेक्टर ले लेते हैं 2i + 3j + 4k। अब क्या करना है, सेम वेक्टर लेने के लिए इनके कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना, लेकिन 2 3 4 यही कोएफिशिएंट होने चाहिए, चाहे i के, चाहे j के, चाहे k के। अगर इसी तरीके से सेम रहेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, और अगर आपने 2 3 4 इनको किसी और से रिप्लेस कर दिया तो मैग्नीट्यूड आपका सेम नहीं आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2² 3² + 4², 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, √29 आ गया। ये आपको एग्जाम्पल लेके दिखाने थे, मतलब लेट करने थे ये आपको। सेकंड लेते हैं हम बी वेक्टर। अब क्या करना है, सिर्फ इनके कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, किसी को भी किसी के साथ लगा दो। दैट्स से 3i + 2j + 4k, हमने सिर्फ 2 के चेंज कर दिए, i और j। मॉड ऑफ बी वेक्टर निकाल लो, सेम आएगा बेटे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, हाउ मच 29। इट मीन्स मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब आपने जो कोएफिशिएंट थे i j k के उन्हीं को रखा, सिर्फ उनके प्लेस आपने चेंज कर दिए, सिर्फ आपको प्लेस चेंज करना है। अब नेक्स्ट था राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन सेम होना चाहिए। चलिए लेते हैं, जैसे हमने ए वेक्टर लिया, सेम यही लेते हैं i + 3j + 4k, ठीक है। इसके डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालने के लिए कहा गया है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन हम निकालते हैं बेटे। तो पहले तो मॉड ऑफ ए निकाल लो, क्योंकि आप सबके अपॉन में मॉड ऑफ ए ही आने वाला है। क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, कितना होगा 29। फिर आपको लेना है कॉस अल्फा, डायरेक्शन आपसे पूछा है ना कि इनका डायरेक्शन सेम हो, तो डायरेक्शन सेम का मतलब है एल एम एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो एल क्या होता है, एल होता है आई का कोएफिशिएंट अपॉन मॉड ऑफ ए। अब आई का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका मतलब 2/√29। तो एम क्या होता है, जे का कोएफिशिएंट कितना 3 अपॉन मॉड ऑफ ए √29। तो फिर एन क्या होता है, के का कोएफिशिएंट अपॉन मॉड ऑफ ए √29। तो ये आपने फर्स्ट का यूज़ करके निकाला। अब आप सेकंड ले लीजिए, ये भी आपने लेट ही किया था। यहाँ क्या है कि आपको कोएफिशिएंट चेंज नहीं करने हैं, फिर से सुनिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट चेंज नहीं करने हैं। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल दिखाने के लिए कहा गया है, क्या करना है, ओनली 2 3 4 5 किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक नया वेक्टर बना लीजिए। जैसे हमने बी वेक्टर लिया, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 4i + 6j + 8k, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है,
नेवर वी चेंज द कोफिशिएंट्स इन केस ऑफ इफ यू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। मॉड ऑफ बी निकालो पहले, कितना होगा 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, हाउ मच 16 प्लस कितना 36 प्लस फिर से देखो 64। इन सबको आप प्लस करिए, इन सबको अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास कितना आ रहा है 6 6 12 एंड 4 16, 6 6 12 and 4 16, 1 carry 1 3 4 and 10 10 हो गया और 1 कैरी तो 116 हो गया। इसको आप कितना लिखेंगे दैट इज 29 इंटू 4, 29 इंटू 4 हो जाएगा ये। आप चाहो तो इसके फैक्टर कर लीजिए 116 के, 2 से अगर आप कट करते हैं तो 58, अगेन 2 से 29 एंड 29 से 1। तो इस तरीके से आप लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 29, इट मीन्स 2 अंडर रूट ऑफ 29। आपको फिर निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, कोफिशिएंट ऑफ आई कितना है दैट इज 4 अपॉन मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी तो 4 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 29, 2 से इससे कैंसिल करिए 2 अपॉन अंडर रूट 29 हो गया। देखो दोनों सेम हुए या नहीं, एल यहाँ भी है और ये भी है ये। फिर एम निकालो, जी का कोफिशिएंट 6 अपॉन मॉड ऑफ बी कितना 2 अंडर रूट ऑफ 29, 3 अपॉन अंडर रूट 29 आ जाएगा। देखो बेटा ये भी दोनों सेम ही है। फिर एन निकालो, कितना कोफिशिएंट ऑफ जे अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 29 दैट इज 4 अपॉन अंडर रूट 29, तो बोथ आर द सेम। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y वेक्टर हैव्स इक्वल। ये दोनों वेक्टर इक्वल दे रखे हैं तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। 2i प्लस 3j इक्वल xi प्लस yj, कैप लगा दीजिएगा सब पे, आई जे के सब पे। क्या करना है बेटा जस्ट कंपेयर, आपको एक स्टेटमेंट लिखना है कंपेयरिंग आई का कोफिशिएंट आई के इक्वल, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 2, वाई का वैल्यू 3, क्यों जे के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, दैट इज योर वैल्यूज एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, दोनों पूछे गए हैं स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब जरा इन्हें ध्यान से समझिए, इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट है ये आपके पास। तो जब भी इनिशियल पॉइंट आता है उसको माइनस करते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट से, ठीक है बेटा। इसमें अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इनिशियल पॉइंट को, जो इनिशियल पॉइंट आपको गिवन है उसको हम अगर ले लें ए उसको ले लेते हैं हम ए, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है 2 1, और बी ले लेते हैं हम टर्मिनेटिंग -5 एंड 7। अब हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं इनके। क्या निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, किसके अकॉर्डिंग विद द ओरिजिन। तो ओ ए वेक्टर हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ के का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या होगा 2i प्लस ऑफ जे। फिर लेंगे ओ बी वैक्टर, क्या आएगा -5i एंड प्लस 7j। टर्मिनेटिंग कहाँ हो रहा है बी पे, अगर बी पे टर्मिनेटिंग है तो आपको फाइंड करना है ए बी। ए बी फाइंड करिए, ए बी वैक्टर तो ये होता है ओ बी वैक्टर, मतलब सेकेंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना होता है,
माइनस ओ ए वैक्टर। अब इनकी वैल्यू रखिए, तो -5i 7j माइनस ओ ए वैक्टर 2i प्लस ऑफ j। अब क्या करना है, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई, -5i प्लस 7j माइनस 2i एंड माइनस ऑफ j। सेम वालों को मिनिमाइज कर लीजिए, 5i और 2i दोनों माइनस के हैं, तो हो जाएगा -7i। 7j प्लस का है और माइनस का j है, तो बचेगा 6j। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया इसका वेक्टर फॉर्म। आपसे क्या पूछा था, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट, तो दोनों को आप अलग अलग करके लिख सकते हो। चलिए हम लिखते हैं स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट सिर्फ आप इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे, -7 एंड 6। और अगर आपसे पूछे वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट होंगे बेटा -7i और 6j। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। वेक्टर कंपोनेंट पूछता है तो आप ij के लिखेंगे उसके साथ। अगर आपको पूछता है सिर्फ स्केलर कंपोनेंट, तो आप सिर्फ उनका जो भी मैग्नीट्यूड है वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। देखिए इतना इजी है, सिर्फ सम बताना है। तो इससे आसान बताइए क्या होगा, आई के साथ प्लस होगा, जे के साथ प्लस होगा, के साथ प्लस होगा। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए वेक्टर आपको गिवन है i -2j प्लस ऑफ के। बी वेक्टर आपको गिवन है -2i प्लस 4j प्लस 5k। सी वेक्टर आपको गिवन है i -6j माइनस ऑफ 7k। क्या करना है, ऐड करना है, तीनों को एक साथ ऐड कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। आई 2i हो गया पॉजिटिव, माइनस का 2i है, तो बताइए क्या यहाँ पे i बचेगा, तो नहीं बचेगा। -2j माइनस 6j, माइनस का 8j और प्लस का 4 है, तो माइनस का आया 4j। 1k एंड 5k, 6 हो गया, माइनस का 7, तो माइनस ऑफ k। योर आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। सो इजी। नेक्स्ट है बेटा, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, आप वेक्टर ऊपर लिख देते हैं और उसका मॉड नीचे लिख देते हैं, ये होता है यूनिट वेक्टर। जैसे आपको दे रखा है ए वेक्टर i प्लस जे प्लस ऑफ 2k, आई कैप, बेटा इन पे कैप जरूर लगाना क्योंकि हम भूल जाते हैं बीच बीच में। यूनिट वेक्टर आपको निकालने के लिए कहा गया है, तो पूरा चाहिए तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। चलिए हम लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए। तो यूनिट वेक्टर होता है इस तरीके से, ये इसका फॉर्मूला है, मॉड ऑफ ए, ठीक है बेटा। तो रखिए इसका वैल्यू i प्लस जे प्लस 2k, इनका मॉड, इनका मॉडुलस नीचे आ जाएगा। i का कोफिशिएंट 1, j का 1, k का 2, तो 1 स्क्वायर अगेन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। तो i प्लस जे प्लस 2k, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। हाउ मच, कितना आया बेटा जी, तो ये आपके पास आया i प्लस जे प्लस ऑफ 2k अपॉन कितना हुआ, √6। आप चाहो तो इन्हें इंडिविजुअल डिवाइड करके लिख सकते हो, जैसे 1/√6 i, 1/√6 j
प्लस 2/√6k। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका यही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन पी क्यू। तो ये पी क्यू अभी हमने डिस्कस किया था ए बी वाला क्वेश्चन, सेम वैसे ही करना है आपको। इनका पोजीशन वेक्टर लेना है और माइनस कर देना है, एंड देन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पी दे रखा है आपके पास 1 2 3 एंड क्यू आपके पास है कितना 4 5 6। देखिए और आसान हम बताते हैं आपको कैसे। अगर आपको पी क्यू पूछ रहा है तो आप क्या कीजिएगा बेटा, क्यू वाले में से पी वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को। तो क्या लिखेंगे 4 - 1, 5 - 2, 6 - 3। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा और आसान हो गया तुम्हारे लिए काम। कितना 3 अगेन 3 एंड अगेन 3, सब 3 आ गए। तो पी क्यू वैक्टर आपके पास आ गया 3i + 3j एंड प्लस 3k। इनका क्या निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर। इसका आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो पहले आप इसका मॉड निकाल लीजिए बेटा जी। क्या आएगा 3 का स्क्वायर अगेन 3 स्क्वायर एंड अगेन 3 स्क्वायर, हाउ मच, इट इज 9 + 9 + 9 इज 27। 27 को आप क्या लिखेंगे 3√3। इसका मॉड निकालना है, तो मॉड आपने अभी ऊपर सीखा कैसे निकालते हैं। क्या निकालना है, मॉड नहीं सॉरी यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। मॉड तो आपने सीख ही लिया है, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर निकालोगे तो ये वेक्टर तो ऊपर आ जाएगा, मॉड नीचे आ जाएगा, पी क्यू का मॉडुलस नीचे आ गया। दैट इज 3i + 3j + 3k। इन पे कैप जरूर लगाना है, हम बीच बीच में बता रहे हैं हम, क्योंकि हम जल्दी काम करते हैं तो थोड़ा चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसे आप इंडिविजुअल चाहिए तो डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे बेटा तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर जब डिवाइड करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3i 1/√3j 1/√3k आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए वेक्टर आपको गिवन है बेटा जी 2i - j + 2k, और बी गिवन है -i + j कैप -k कैप। इन पे भी कैप लगाइए। हमको क्या करना है, a + b का यूनिट वेक्टर पूछा है, a + b का यूनिट वेक्टर। तो पहले तो आप a + b फाइंड करिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। 2i - j + 2k -i + j -k। जब आप सॉल्व करेंगे 2i - i है, i है, j से j कैंसिल आपका हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। 2i पॉजिटिव है और k माइनस का है, तो प्लस ऑफ k आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आपने a + b फाइंड किया। अब इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, इसका मॉड आप फाइंड कर लीजिए। तो यह आएगा i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, दैट इज √2। अगर आपको इसका निकालना है क्या यूनिट वेक्टर, तो आप ऐसे कर दीजिए, यूनिट वेक्टर इसी तरीके से आप निकालते हैं। और ए बी का वेक्टर ऊपर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर अपॉन में, ठीक है, कितना आया i + k अपॉन √2। चाहिए तो आप अलग अलग इसे लिख सकते हो इस तरीके से 1/√2i + 1/√2k। आई थिंक बेटा यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अगर हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? कह रहा है फाइंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, ये आपको दे रखा है और इसमें कहा गया है विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो वेक्टर फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब आपको निकालना है इसका यूनिट वेक्टर और उसमें कर देना है 8 से मल्टीप्लाई। क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई। सिर्फ इतनी सी बात है, फिर भी बच्चे इसे गलत करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेक्टर A is given how much, that is 5i माइनस ऑफ j प्लस 2k। तो बेटा इसका पहले आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। तो क्या होगा? वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर है 5i माइनस जे प्लस 2k मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो i का कोफिशिएंट क्या है? 5 माइनस जे का कोफिशिएंट 1 है, k का कोफिशिएंट 2। तो इस तरीके से आप चाहो तो लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली पहले मॉडुलस फाइंड कर लो और तब यहाँ वैल्यू पुट कर लेना। तो कितना है आपके पास? 5i माइनस ऑफ जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 1 प्लस 4, हाउ मच? तो 30 हो गया कि नहीं हुआ? तो 30 हो गया आपके पास। तो यह आया 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 30। क्या पूछा था आपसे? आपसे पूछा था इसका वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या था उस केस में? 8। तो डायरेक्शन तो आपने निकाल लिया वेक्टर का, ठीक है। अब उसमें क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड 8 दे रखा है। तो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था 8 ए वेक्टर, इट मीन्स 8, ये आपने यूनिट वेक्टर पहले फाइंड कर ही लिया है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, प्लस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 30। अब चाहो तो आप इसे इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हो। कैसे? 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 में तो 40 और अंडर रूट 30 सबके अपॉन में आता चला जाएगा। i माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 30 j प्लस 8 का मल्टीप्लाई 2 में, दैट इज 16 अपॉन अंडर रूट 30k। डन बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11, कोलिनियर। देखिए कोलिनियर वाला पॉइंट क्वेश्चन बड़ा स्ट्रांग होता है, और मतलब ये आते ही हैं कोलिनियर वाले क्वेश्चंस। एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बताइए कि कोलिनियर है। वेक्टर में कोलिनियर प्रूफ करना बहुत सिंपल है बेटे। सिर्फ आपको ये देखना है कौन वेक्टर किस वेक्टर का कितना मल्टीपल है, बस इतना देखिए और लिख दीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे सीधे सीधे वो कोलिनियर हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ दो वेक्टर है, कौन किसका मल्टीपल है? तो b मल्टीपल है a का। कैसे? अगर a वेक्टर में आप -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b के इक्वल होगा या नहीं? या फिर हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि क्या क्या कह सकते हैं, इसमें से -2 कॉमन ले लो, या तो मल्टीप्लाई करो या कॉमन लो, दोनों में से एक काम। तो -2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो आएगा 2i माइनस 3j एन प्लस ऑफ 4k। क्यों? क्योंकि -2 कॉमन लिया। अब देखो बेटा ये किसके इक्वल है, ये वेक्टर ए के इक्वल है या नहीं? तो यस, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए। तो देखिए यहाँ से आपका सीधे सीधे बन रहा है ए वेक्टर इक्वल टू -2 ऑफ ए। तो आप यहाँ लिख सकते हो बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, वेयर अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या है? -2, जिसका मतलब क्या हुआ? हैंस गिवन वेक्टर आर कोलिनियर। ये वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर है। इतना सिंपल क्वेश्चन है बेटे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ये तो आपने स्टार्टिंग में डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने सीख ही लिए थे, तो चलिए करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12, आपके पास एक वेक्टर है ए आई प्लस 2j प्लस ऑफ 3k, ठीक है। इसका मॉडुलस निकाल लो, मतलब मॉड निकाल लो। आई का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट 2 उसका स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सभी के स्क्वायर को प्लस करके मॉड ऑफ ए वेक्टर हम निकाल लेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर निकाल लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, हाउ मच, दैट इज √14। यहाँ किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं बेटे, और आपको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मॉड हम कैसे निकालते हैं। फिर हमको निकालना डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज L इक्वल टू कॉस अल्फा। क्या होता है, आई का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1/√14। फिर m इज ए कॉस बीटा, जे का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2/√14। फिर क्या है n इज ए कॉस गामा, क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3/√14। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे सारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अगर आप इन्हें एक साथ कंबाइंड करके भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, हैंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर कितना है 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। इस तरीके से कंबाइंड करके लिखना चाहो तो लिखो, और नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ऑलरेडी निकाल के दिखा दिए हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे, जिसमें फिर से डायरेक्शन कोसाइन पूछे गए हैं। देखो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर जॉइनिंग ए एंड बी। किससे, डायरेक्शन किससे, ए टू बी है। इसका मतलब ए टू बी का मतलब हुआ आपको ए बी निकालना है। अगर बी टू ए होता तो आपको बी ए निकालना होता। तो यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनका पोजीशन दे रखा है, आपको तो वेक्टर निकालना है। तो ये पॉइंट है, उसका पोजीशन है 1, 2 और -3, एंड बी है -1, -2 एंड 1। अब चाहो तो आप इन्हें जैसे हमने स्टार्टिंग में समझाया था उसी हिसाब से निकाल लो। कैसे, या तो पोजीशन वेक्टर करके निकाल लो विदाउट पोजीशन वेक्टर। तो चलिए विदाउट पोजीशन वेक्टर यूज करें, हम निकाल लेते हैं ए बी। -1 -1, सेकेंड वाले में से फर्स्ट को -1 -1 कॉमा -2, इसको करेंगे सेकेंड वाले को -2 1 -3, पहले से ही माइनस है तो +3 हो जाएगा। तो क्या आया बेटा जी, -2 -4 एंड देन 4। ठीक है, अब आप पोजीशन वेक्टर करके निकालो तब भी इतना ही आएगा, सेम मत है। अब आपके पास ए बी वेक्टर आ गया बेटा, दैट इज -2i -4j प्लस ऑफ 4k। इसका मॉडुलस निकाल लो, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लो। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 एंड अगेन 16, 16 32 एंड 4 36, हाउ मच, दैट इज कितना हुआ 6। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है आपको, तो सेम कॉन्सेप्ट, L इक्वल टू कितना, आई का कोएफिशिएंट -2/6, डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो फॉर्मूले में डाल के लिखना, हाउ मच -1/3। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिखिए -4 अपॉन मॉड ऑफ ए बी इज 6, अगेन -2 से कट करो 2/3 एन कितना 4/6, दैट इज ऑल्सो 2/3। तो डायरेक्शन एक साथ कंबाइंड करके लिखो तो लिख लो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर
कितने आए बेटा? -1/3 -2/3 कॉमा 2/3। योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड OX OY OZ। मतलब फिर से वही चीज पूछी है कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा क्या है, मतलब L M N का वैल्यू क्या है। तो सेम चीज है, घुमा घुमा के पूछने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि L जो होता है वो एंगल होता है जो आपका बनता है x एक्सिस के साथ, और M क्या होता है? M होता है एक्सिस जो आपका y एक्सिस के साथ एंगल बनता है। तो फिर N क्या होता है? तो जो z एक्सिस के साथ एंगल बनता है। ठीक है बेटा। तो अल्फा आपका बनता है OX के साथ, x एक्सिस के साथ, और बीटा y और गामा z के साथ, मतलब L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे चीज़ें। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे जब आप, तो आएगा आपके पास 1 + 1 + 1, इट मीन्स √3। तो ये क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ i अपॉन मॉड ऑफ ए, कितना? √3। कोएफिशिएंट ऑफ j अपॉन मॉड ऑफ a, √3। और ये भी कोएफिशिएंट ऑफ k मॉड ऑफ 3, √3। तो सारे आ गए आपके पास सेम, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, सारे सेम आ रहे हैं। तो आप यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं, हैंस the given vector is equally inclined to axis OX OY and OZ। ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R, डिवाइड द लाइन 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन, यहाँ पे इनके वेक्टर दे रखे हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो बेटा ये क्वेश्चंस आपने बड़े अच्छे से किए होंगे क्लास 10th में। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस प्लस माइनस यहाँ पे हट जाता है, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसी का यूज़ करना है। जैसे हम 15 का क्वेश्चन नंबर 15, ए वेक्टर बी वेक्टर आप चाहो वो ले लीजिए, या जो दे रखा है एज इट इज वो ले लीजिए। चलिए एज इट इज ले लेते हैं। ओ पी वेक्टर इज गिवन I + 2j - एंड ओ क्यू, मतलब पोजीशन वेक्टर लिए हमने रिगार्डिंग टू ओरिजन हमने लिया है ओ। मैक्सिमम टाइम आप भी यही लेंगे बेटा जी, ठीक है। अब हमको पूछा गया है इंटरनली, रेशो इज गिवन, रेशो क्या है? 2:1। तो m और n का वैल्यू आपके पास है, ये m है और ये आपके पास n है। तो अगर आप लेते हैं इंटरनली फर्स्ट केस है, तो पहले आप निकालो OR। तो इंटरनल में क्या होता है? OR वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप लिखेंगे m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। अब ये b वेक्टर और a वेक्टर क्या है? तो यहाँ पे जो आपके पास है OP वेक्टर, इसे आप चाहो तो a वेक्टर ले लो, और OQ वेक्टर को आप ले लो b वेक्टर, और यहाँ जस्ट आप पुट कर दीजिए, जस्ट पुट एंड फाइंड m का वैल्यू आपके पास है 2, b वेक्टर क्या है आपके पास
माइनस आई प्लस जे प्लस ऑफ के, एन का वैल्यू 1 है, ए वेक्टर क्या है आई प्लस 2j माइनस ऑफ के अपॉन दोनों का सम 2 प्लस ऑफ 1 कितना होगा बेटा, -2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस आई प्लस 2j माइनस ऑफ के अपॉन 3। अब इन्हें आप मिनिमाइज कर लो। जब आप मिनिमाइज करोगे तो आएगा -i, 2i माइनस का है प्लस का i है, तो -i j और j 4 हो गया, 4j एंड प्लस का k अपॉन 3। तो फिर एक्सटर्नल में क्या होता है, तो एक्सटर्नल में जस्ट माइनस होता है और कुछ नहीं। तो एक्सटर्नल में जस्ट माइनस हो जाएगा। तो ओ आर वैक्टर होगा सेम एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एम माइनस ओपन एम माइनस एन। यहाँ पुट कर दीजिए 2i प्लस जे प्लस के माइनस ऑफ 1i प्लस 2j माइनस के अपॉन 2 माइनस ऑफ 1। हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। अब मिनिमाइज करो बेटा इसे, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा आपके पास। 2 का मल्टीप्लाई -2i 2j प्लस ऑफ 2k माइनस आई 1 का मल्टीप्लाई -i माइनस 2j प्लस ऑफ k कितना हुआ -3i प्लस 3k। क्यों, 2j से 2j आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो गया यहाँ पे फाइनल आपका आंसर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 16। अब आपसे पूछा गया है मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला वही है कि अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं तो दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। सेम वही कॉन्सेप्ट है। कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट जॉइनिंग, इनको ज्वाइन करके जो मिड पॉइंट आ रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। P का पॉइंट है 2 3 4 और Q है आपके पास, उसके पॉइंट है 4 1 माइनस ऑफ 2। तो इनके बीच में क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। कैसे, जरा हम आपको बताते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B और बीच में क्या है, मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट। अगर इसके पॉइंट होते थे x1 y1 और इसके होते थे, चलिए हम z1 भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो सिर्फ समझाने के लिए ले रहे हैं। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है जस्ट। तो मिड पॉइंट क्या होता था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, वैसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेम चीज आपको यहाँ कर देनी है, मिड पॉइंट निकालना है और उसका वेक्टर बता देना है। तो बेटा लिखेंगे आप पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में हमें यहाँ पे इनको प्लस करके और डिवाइड कर देना है पूरे वेक्टर को, या फिर इंडिविजुअल को करो तब भी वही बात होती है बेटा। तो पूरा वेक्टर ले लो 2i प्लस 3j प्लस 4k 4i प्लस j माइनस 2k, और किससे डिवाइड कर देंगे हम, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। अब चाहो तो आप इंडिविजुअल डिवाइड करके कर लेना, या दोनों वेक्टरों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, दोनों वेक्टरों को प्लस करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका मिड पॉइंट वेक्टर आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट आ जाएगा। ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए।
2i and 4i, that is 6i. Again 4j and plus 2k divided by 2. अब 2 से सबको डिवाइड कर दो या 2 कॉमन लेके कट कर लो, कितना, दैट इज 3i प्लस 2j प्लस ऑफ k, योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया था 3 मार्क्स में। फिर से सुन लीजिए, 2024 में 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 2024 में CBSE में आया है। कितने नंबर में? 3 मार्क्स में। क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? आपके पास एक ट्रायंगल है, कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर्स आर रेस्पेक्टिवली वेक्टर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे केस में आपको फाइंड करना है AB, BC, CA, उनके मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं, ये A है, 4i माइनस 4k, B वेक्टर है 2i माइनस j प्लस k, और C वेक्टर है i माइनस 3j एंड माइनस ऑफ 5k। तो बेटा जी, अगर आप ये लेते हो तो हम ये मान के चलते हैं ये हमारे पोजीशन वेक्टर हैं, इनका हम यूज़ करके हम साइड के वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं ABC। ऑलरेडी दिए हुए भी हैं पोजीशन वेक्टर आपके पास। तो पहले आप निकालो AB वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर क्या है B का, दैट इज B वेक्टर, और A का A वेक्टर, इट मीन्स B वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करो, 2i माइनस j प्लस ऑफ k माइनस, चाहो तो आप माइनस के लिए ब्रैकेट लगा लो ताकि गलतियां ना हो, क्योंकि बच्चों से गलतियां बहुत होती हैं, या डायरेक्ट कर लो। तो माइनस का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, माइनस 3i प्लस 4j प्लस ऑफ 4k। तो क्या आया आपके पास? 2i प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस ऑफ i आ गया, माइनस j प्लस 4k प्लस 3j आ गया, k एंड प्लस दैट इज 5k। अब इसका निकालो बेटा मैग्नीट्यूड, साथ के साथ मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। i का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 3 का कोएफिशिएंट कितना, 9, 5 का 25, कितना हुआ, दैट इज √35। ठीक है, अब निकालो आप दूसरा, क्या, BC वेक्टर, दैट इज C वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर, i माइनस 3j माइनस ऑफ 5k माइनस A वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस ऑफ 4k। मिस्टेक मत करना बेटा, i में से 3i माइनस करेंगे आप तो आपके पास आएगा कितना, आई थिंक कुछ मिसिंग है क्या, हम BC निकाल रहे हैं, हाँ ठीक है, अच्छा BC निकाल रहे हैं तो हम यहाँ गलत किए हैं, ये B वेक्टर आएगा। देखिए हो गई ना हमसे भी गलती, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा ध्यान से। BC वेक्टर, C वेक्टर माइनस ऑफ B वेक्टर। C वेक्टर क्या है, i माइनस 3j माइनस ऑफ 5k माइनस B वेक्टर माइनस 2i प्लस j एंड माइनस ऑफ k। जरा निकालिए, तो माइनस i आया, 3i माइनस का है प्लस का j माइनस ऑफ 2j माइनस का 5k और माइनस का k ऑल्सो, तो माइनस 6k। इसका मॉड निकाल लेना है बेटे, मॉडुलस।
तो आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। ये आपको प्रोवाइड कितना कर रहा है 41। नेक्स्ट क्या निकालना है, सी ए वेक्टर निकालना है। क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर, ए 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ऑफ सी। अब ध्यान से देखना है, इसको माइनस करना है तो माइनस आई, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस ऑफ 5k। 3i में से i माइनस करेंगे तो 2i, 4j प्लस का माइनस का है, 3j प्लस का है, माइनस ऑफ j प्लस का माइनस का 4k प्लस का 5k, ओनली k। मॉड ऑफ ए सी वेक्टर निकाल लो बेटे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 6। अब जरा देखो कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट आपके पास आया बी सी। तो हाइपोटेनियस तो सबसे लार्जेस्ट ही होता है ना, तो लिखो बी सी मॉड देन इसका स्क्वायर, बाकी दोनों का सम कर दो, ए बी मॉड देन इसका स्क्वायर, सी ए मॉड उसका स्क्वायर, इनकी वैल्यू यहाँ रखो और इक्वल दिखा दो। अंडर रूट 41 का स्क्वायर, ए बी कितना था अंडर रूट 35 इसका स्क्वायर, सी ए अंडर रूट 6 देन इसका स्क्वायर, कितना आया बेटा अंडर रूट 41 का स्क्वायर 41, 35 प्लस 6 41 इजकल टू 41। इट मीन्स इसका मतलब हुआ ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कितना आसान है, तो कितने नंबर में आया था आपको पता है, 3 मार्क्स में। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं बेटे, ध्यान से करोगे डेफिनेटली हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो ध्यान से, एमसीक्यू है, देखने पे आपको आंसर पता चल जाना चाहिए, इतना आसान है। क्या है देख के बता सकते हैं क्या आप, ट्राई करो। ए बी सी यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है, कह रहा है कौन सा यहाँ पे नॉट ट्रू है, जो ट्रू नहीं है। अब हम आपको समझाते हैं, हालांकि फिजिक्स में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और आपको आता भी होगा, लेकिन फिर भी हम आपको समझाते हैं। 18 का जरा हम ए देखते हैं, ये ट्रू है या नहीं है। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, क्या कह रहा है कि ये 0 है। तो बेटा देखो इनके दोनों यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट सेम आ रहे हैं, जब इन दोनों को ज्वाइन कराओगे तो अगर ये दोनों सेम है तो ये एक वेक्टर बन जाएगा क्या, ए सी वेक्टर। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। और ये दोनों मैग्नीट्यूड इनके सेम दिख रहे हैं, तो चेंज कर दीजिए इनकी पोजीशंस को। अगर आप इनकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो ए सी वैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए सी वैक्टर। अब बताओ सेम में से सेम जाएगा तो क्या आएगा 0, तो ये क्या है दैट इज ट्रू। आपसे तो फॉल्स पूछा गया था। सेकंड बी, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ऑफ ए सी वैक्टर इजकल टू 0। फिर से वही सेम चीज़ है, देखो ये फिर से बना ए सी वैक्टर माइनस ऑफ ए सी वैक्टर, तो बताइए बेटा ये भी तो 0 ही आएगा, क्या हुआ दैट इज ट्रू ऑल्सो। सी, सी देखो क्या है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ऑफ ए सी वैक्टर इजकल टू 0, तो ये फिर से सेम बन रहा है, तो क्या बनेगा ए सी वैक्टर, ए सी वैक्टर ही बनेगा ना बेटा आपके पास। दोनों सेम आ रहे हैं क्या, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ओके ओके ओके, इसमें ना ये क्या है, ये है सी ए वैक्टर, ए सी वैक्टर नहीं है, तो ये है सी ए वैक्टर। तो क्या बेटा ये आपका पॉसिबल है
क्योंकि अगर हम इसकी साइड भी चेंज कर देंगे तो ये बनेगा AC। तो क्या ये 0 के इक्वल है? दैट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो यही आपका आंसर बना है। आपका आंसर क्या होगा? आंसर इज C। आपका C ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपको ऑलरेडी दे रखा था इसने, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटे। 19 में क्या कह रहा है? इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर विच द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। देखिए ये करेक्ट होता है, ये भी करेक्ट होता है, एंड प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते, ये भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे D होता है। आई थिंक बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए ताकि उनका भी कुछ भला हो। हम चाहते हैं कि आप सबके 90+ नंबर आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।